ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज है। आज की जो बातचीत है वो है IRCC की वीजा पॉलिसी को लेकर। 2025 के अंदर IRCC किन बेसिस के ऊपर वीजा दे रही है। प्रेजेंटली जो ट्रेंड देखे जा रहे हैं, आपने मेरे अलावा और भी अब कई ब्लॉगर सुन ले होंगे। पहले तो कोई बोल नहीं रहा था, सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल से शुरू किया था बोलना कि कनाडा में इस समय जो रिफ्यूजल रेट है वो सबसे ज्यादा हाई चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को छुपाया, बट अंत में सबको बोलना पड़ा कि हाँ, कनाडा में बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रहा है। इस समय अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो हार्डली 40 to 50% के आसपास ही IRCC सक्सेस रेट दे रही है। अब ये सक्सेस रेट के पीछे क्या कारण है? क्या मेजर गलती स्टूडेंट्स की है या मेजर गलती IRCC की है? IRCC किन प्रोफाइल्स के ऊपर वीजा देना चाहती है, कैसे प्रोफाइल्स के ऊपर वीजा देना चाहती है या दे रही है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और प्लस कहां IRCC भी बच्चों को गलत कर रही है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली चीज, IRCC की तरफ से जो वीजा देने का प्रोसेस है वो आप सब जानते हैं कि पूरी कैटेगरी को जर्नल कर दिया गया है, कुछ भी SPP नहीं है, बट जर्नल के अंदर वो 99 SDS प्रोग्राम को ही फॉलो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप पूरे साल की फीस दें, वो चाहते हैं कि आप पूरी GIC पे करें, वो चाहते हैं कि आप सेकेंड ईयर की फीस भी दिखाएं, वो चाहते हैं कि आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली इनकम भी दिखाएं। लेकिन इसके अलावा और कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें चाहते हैं। ये तो है पैसे को लेके कि आपके पास सफिशिएंट पैसा है, आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा कनाडा अपनी दूसरी पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को ही अब कनाडा के अंदर एंट्री देना चाहता है। वो पहले की तरह अब जो है छोटे मोटे कॉलेजेस में, छोटे मोटे डिप्लोमास में, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट डिप्लोमास में किसी को वेलकम करने के मूड में नहीं है। और इसी सख्ताई को देखते हुए ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो अच्छे प्रोफाइल्स में हैं वो भी अपना नुकसान करवा रहे हैं। जिसे कहते हैं गेहूं के साथ गुण जो है वो भी पिस रहा है। बहुत सारे बच्चे 6.5 बैंड लेने के बाद, 7 बैंड लेने के बाद भी रिफ्यूजल देख रहे हैं। और कई बच्चों के तो ऐसे केसेस हैं कि उन्होंने अच्छी जगह ऑप्शन डाली थी, अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में डाला था, फिर भी उनको ये रिजेक्शंस देखने को मिल रही है। कई रिजेक्शन 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाती हैं आफ्टर बायोमेट्रिक्स। और ये जो नुकसान है ये बड़े लेवल पे हो रहा है स्टूडेंट्स का, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं IRCC भी बहुत ज्यादा गलत कर रही है, या उनसे गलत हो रहा है, या कोई पीछे उनकी सॉफ्टवेयर की एरर है, मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो है कि जो अच्छे प्रोफाइल्स भी कई बार बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के रिजेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 बैंड वाले स्टूडेंट को ये कह के रिजेक्ट किया जाए कि आपका लैंग्वेज स्कोर सफिशिएंट नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये शॉकिंग होगा। बट ऐसे मैं बहुत से स्टूडेंट से मिल चुका हूं, क्योंकि मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर लाइव करता हूं रात को 8 बजे, और 40 से 50 स्टूडेंट हर रोज जुड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सी स्टोरियां वहां पर सुनने को मिलती हैं। जिनको डाउट है वो आज रात के लाइव में कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो बच्चे अब वीजा लेना चाहते हैं भाई, वो जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताए, पैसे को लेके पूरे साल की फीस देना, GIC देना, अपनी स्ट्रॉन्ग फैमिली इनकम दिखाना, और प्लस इतना पैसा जरूर दिखाएं कि आपकी सेकेंड ईयर की फीस कवर होती हो उस पैसे से। ये 4 पॉइंट तो सबसे ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा मुझे देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दी जा रही है, बैचलर स्टूडेंट्स को दी जा रही है। डिप्लोमास के अंदर रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, बहुत ज्यादा हाई। कॉमर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट 100% रिफ्यूज हो रहे हैं डिप्लोमास के अंदर। और जो बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो कैसे कोर्सेज ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं डिप्लोमा के अंदर उनका भी जो रिफ्यूजल रेट है वो 70% के आसपास है, ना चाहते हुए भी। लेकिन बैचलर्स डिग्रीज को अगर देखें तो वहां पर जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है। 70 to 80% सक्सेसफुली एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर कोई रिजेक्ट भी हो रहा है तो वो दूसरी बार फाइल लगा के एक्सेप्ट हो रहा है। बट इसके बीच में अब आपको जो ध्यान रखना है भाई, एक तो कॉलेजेस को बिल्कुल निकाल दो, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको एक बार तो उनसे हटना होगा। क्योंकि अब नई गवर्नमेंट आएगी, 18 अप्रैल के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएगा, वो अपना चार्ज संभालेगी, अपनी नई मिनिस्ट्री उस पर काम करने को लगाएगी। उसके बाद उनकी क्या पॉलिसीज रहती हैं वो शायद आने वाले दिनों में चीजों को इम्पैक्ट करें और उनको कोई और शेप दें, या किसी और सिस्टम में हमें कनाडा दिखने लगे
जहां पर वो स्टेबल रहे, क्योंकि आने वाली जो गवर्नमेंट है अब वो 4-5 साल रहेगी, तो डेफिनेटली वो ऐसा सिस्टम बनाएगी कि जो उनको रोज रोज चेंजेस ना करनी पड़े। तो आने वाला जो समय है कनाडा का, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जरूर लेके आएगा। बट एक चीज श्योर है कि जो पहले कनाडा था वो कनाडा अब नहीं होगा, ये गारंटी है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूं। चाहे लिबरल की गवर्नमेंट्स आ जाए, चाहे कंजर्वेटिव की आ जाए, लेकिन वो पुराने वाला कनाडा वापस नहीं आएगा कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी डिप्लोमे में आप वीजा ले लो और कनाडा के अंदर चले जाओ। वो सिस्टम नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल्स के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। पैसे ज्यादा लगेंगे इस समय, इसमें कोई शक नहीं है। 1 साल की फीस देनी है, जीआईसी देना है, फंड शो करने हैं, इनकम अच्छी दिखानी है, तो इस सब में पैसा लगेगा। तो डेफिनेटली ये इस समय लगाना होगा, क्योंकि प्रेजेंटली कनाडा ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा और इजी सेटलमेंट भी स्टूडेंट्स को देती है। इसके अलावा कोई और कंट्री नहीं है जो उनको उतनी आसानी से सेटलमेंट देती है। तो अगर आप लंबा फ्यूचर अपना देखना चाहते हैं इंडिया के बाहर, तो आपको ये इस प्रोसेस के थ्रू निकलना होगा और अपनी पढ़ाई को लेके किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करें। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट लेने की कोशिश करें, उसमें आपका और भी ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट होगा। ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पर फीस स्ट्रक्चर आपको कम मिल सकते हैं या इजी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है। वेस्टर्न ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी की ऑप्शन है जो मैंने कल वाले शो में बच्चों को बताई थी। उसके लिए आप टीम को मिल लें, डिटेल्स में समझ लें। बजट के अंदर यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। मास्टर्स प्रोग्राम हार्डली 13-13.5 हजार फीस में आपको मिल जाएगा। ग्रेजुएशन प्रोग्राम अराउंड 23,000 की फीस के आसपास आपको मिल जाएगा। उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है। तो ऐसे बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे समझदार कंसल्टेंट के साथ जुड़ के अपनी एप्लीकेशंस को चलाएंगे। मेरी टीम को ये खास इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखी है कि कनाडा के अंदर जो भी बेस्ट ऑप्शन है पहले स्टूडेंट को वो समझाने की कोशिश करो, और अगर वो समझे तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो उसे मेरे साथ मिलाओ, क्योंकि इस समय रिफ्यूजल इकट्ठा करने का ना आपको कोई बेनिफिट है ना हमें कोई बेनिफिट है। जो कंपनीज वीजा पे काम करने में बिलीव करती हैं तो डेफिनेटली उनकी कोशिश यही होगी कि आपको अच्छे कोर्सेज, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी रिक्वायरमेंट्स के साथ फाइल्स को डाला जाए। तो आईआरसीसी इस समय एक स्ट्रिक्ट मोड में है, तो इस मोड के अंदर अगर आपको वीजा लेने हैं तो डेफिनेटली आपको उनके प्रेजेंट ट्रेंड को यह समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी फाइल्स को तैयार करके लॉन्च करना होगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।